नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपीएस रजिस्ट्रेशन की सर्विस है हमारे सीएसपी सेंटर पे लाइव हो चुकी है और वो आज पूरे दिन सही तरीके से वर्क भी करने लगी थी और हमने कई सारे हमारे कस्टमर की आईपीएस का रजिस्ट्रेशन भी आज किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। आईपीएस रजिस्ट्रेशन की सर्विस है, उसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है, उसमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आपके काम के हैं और ज़्यादातर हमारे सीएसपी के कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज़ होने वाला है और उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, उसकी तमाम जानकारी है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस सर्विस के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम आईपीएस पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आईपीएस ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन है जो कि पहले हमें नीचे देखने को मिलता था, लेकिन अब है जो कि इसको पहले कर दिया है। और आईपीएस रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इसको सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जैसे यहाँ फंक्शन पे, तो यहाँ पर 4 फंक्शन हैं जो कि टोटल हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि 3 फंक्शन हैं जो कि अनयूज हैं, उसको इस्तेमाल हमारे सीएसपी सेंटर पे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में आपको अगर बता दूँ, ये मॉडिफाई सिस्टम जो इस पर दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं एम और मॉडिफाई लिखा हुआ है। तो मॉडिफाई वाला जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी का आईपीएस पहले से ही चालू है और उसके अंदर वो अपने लिमिट को उसको अगर कम करना चाहता है या फिर उसकी जो ऑन्स ऑफ को बंद करना चाहता है, या कि अदर किसी सीएसपी के पास पैसे निकल रहे हैं उसको अगर वो बंद करवाना चाहता है तो इस ऑप्शन का उपयोग होता है। तो ऐसा करवाने के लिए आपके पास कोई कस्टमर आएगा नहीं। अगर ऑलरेडी पहले से किसी की आईपीएस की सर्विस चालू है तो उसको मॉडिफाई करवाने के लिए हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं। अगर हाँ कोई आ भी जाता है तो इसको मॉडिफाई पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, फिर उसमें जो लिमिट पहले से सेट है वो आपको सामने शो हो जाएगी, उसमें से लिमिट को आप कम कर सकते हैं। अधिकतम लिमिट उसके अंदर ऑन्स यानी कि हमारे एसबीआई के सीएसपी सेंटर पे 30,000 निकालने की लिमिट होते हैं और अदर के लिए ऑप्स में 10,000 होती है। तो उसको आप कम कर सकते हो, लेकिन आप इसे बढ़ा नहीं सकते। तो मॉडिफाई के अंदर कम करवाने के लिए हमारे पास कोई कस्टमर आएगा नहीं, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है और ये अनयूज सर्विस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है तीसरे नंबर पे डी रजिस्ट्रेशन, यानी कि डी रजिस्ट्रेशन यानी कि आईपीएस से कहीं पैसे नहीं निकलने चाहिए। तो ये भी करवाने के लिए हमारे पास कोई कस्टमर आने वाला है नहीं कि भैया हमारे आईपीएस से पैसे कहीं निकलने नहीं चाहिए, हमें बंद करवाना। तो ऐसा भी करवाने कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सर्विस भी यूज नहीं है। और उसके बाद नीचे सबसे इंक्वायरी, तो इंक्वायरी भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले से बैलेंस इंक्वायरी करते हैं आधार से, अगर वो प्रॉपर्ली ये सर्विस ऑन है तो वहाँ पर शो हो जाते हैं, बैलेंस इंक्वायरी हो जाती है, विड्रॉल हो जाते हैं। तो इसको इंक्वायरी करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये 3 जो नीचे वाले ऑप्शन है ये हमारे कोई काम के हैं नहीं, अनयूज है। हाँ, अगर इसको कहीं यूज़ जब ज़रूर पड़े तो आप ले सकते हो, लेकिन ये अनयूज है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब इसके में मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो काम का ऑप्शन है वो है रजिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन किन को करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी आगे हम विस्तृत जानकारी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसको एंटर करके देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद इसकी जो लिमिट कैसे सेट करनी है ये आपको बताता हूँ, फिर मैं लाइव प्रोसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप CIF नंबर या आधार नंबर कोई भी डाल के इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर लगा के हो जाते हैं, कस्टमर के आधार नंबर लगाएंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म और कंडीशन जो कंसेंट है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद है जो कि यहाँ पर कस्टमर का फिंगर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम फिंगर लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कस्टमर का फिंगर लगेगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट नंबर, आधार नंबर और उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑन्स और ऑफ्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ऑन्स का मतलब है कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर ही
पैसे निकलेंगे ऑन्स, यानी हमारा जो SBI का ग्राहक सेवा केंद्र है वहीं उसके लिए ही पैसे निकालने हैं, उसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना तो ऑन्स पे करेंगे। और यहाँ पर आप न्यूनतम कम से कम है जो कि इसकी लिमिट आप 50 रुपये डाल सकते हैं, और अधिकतम है जो कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का 30,000 रुपये कर सकते हैं ऑन्स में। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्स की। तो ये ऑन्स हमने कर दिया, अब हमने ऑप्स की। ऑप्स का मतलब होता है कि जो प्राइवेट IPS संचालक हैं, जो भी बाहर मोबाइल से स्पाइस मनी वगैरह जो भी ऐसी IPS की कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो पैसों की निकासी करने वो हो गया ऑप्स। ठीक है, यानी कि SBI का नहीं है, अदर है, तो ऑप्स हो गया। अब उसकी भी लिमिट है जो कि आप न्यूनतम कम से कम है, यहाँ पर आप 50 रुपये डाल सकते हैं, और अधिकतम है ये 10,000 रुपये है। ठीक है, या आप 10,000 डालेंगे और ऊपर 30,000 डालेंगे, तो यानी एक दिन के अंदर कोई भी कस्टमर 30,000 रुपये का विड्रॉल है जो कि हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर ले पाएगा, और 10,000 रुपये का विड्रॉल है जो कि वो अदर किसी CSP पर भी जाके ले सकता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद एक बार फिर से कस्टमर की फिंगर लगेंगे, यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है और कस्टमर का आपको फिंगर लगवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मेरा ऑलरेडी पहले से ही सीडिंग है, तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। लेकिन आगे मैं एक पूरा लाइव प्रोसेस आपको बताऊँगा किन केस के अंदर आपको ऐसा करना चाहिए और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा IPS है जो कि ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो यहाँ ये मैसेज आ गया। तो अब दोस्तों मैं आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो है मेरे पास, वो आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने किसी कस्टमर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है और हम यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट, तो यहाँ पर इस तरीके का जो एरर हमें देखने को मिलता है, IPS सर्विस नॉट अटैच्ड टू कस्टमर। तो इस केस में हम क्या करते थे, फॉर्म भर के ब्रांच में भेज देते। अब हमें ब्रांच भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर IPS रजिस्ट्रेशन वाली सर्विस पे जाएंगे, रजिस्टर में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे। तो ये पूरा मैं लाइव प्रोसेस के अंदर आपको पूरा बता देता हूँ कि किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो सक्सेसफुली होगा। तो यहाँ पर हम कस्टमर का फिंगर है जो कि लगवा देते हैं। कस्टमर का फिंगर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जो कि हमारे सामने आ जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा SBI CSP सेंटर पे ही पैसे निकलने चाहिए, इन कस्टमर की रिक्वेस्ट ये थी, तो यहाँ पर मैंने 30,000 रुपये की जो लिमिट डाल दी और इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इनको ये कस्टमर नहीं चाहते थे कि मुझे अदर किसी CSP पर पैसे निकालने हैं, वो चाहते हैं कि SBI CSP पे ही निकलने चाहिए। तो यहाँ पर हम 30,000 रुपये की हमने यहाँ पर लिमिट डाल दी और फिर से कस्टमर का है जो कि फिंगर लगवा दिया। फिंगर लगते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हैं जो कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर हैं जो वो भी जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पर इस तरीके का आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज है जो कि आ जाता है IPS रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी आपको देख सकते हैं स्टेटस में भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आएगा। अब ये रियल टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप तुरंत वापस IPS की सर्विस यूज करके उसकी बैलेंस इंक्वायरी या फिर विड्रॉल आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए हम दोस्तों इसकी एक मिनी स्टेटमेंट निकाल के देख लेते हैं कि इन कस्टमर की अभी हमने जो किया है वो रियल टाइम में हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया है और कस्टमर का है फिंगर हम लगवा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी हमने ये लाइव प्रोसेस के अंदर किया, तुरंत ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद तुरंत ही मिनी स्टेटमेंट है जो कि हमने निकाल के देख लिया कस्टमर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड ले रहा था क्योंकि सर्वर इशू था इस वजह से, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस वीडियो के अंदर कोई कट नहीं है, ये पूरा एकदम रियल वीडियो मैंने पूरा लाइव प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी भी हमने कर दी है। तो ये सर्विस है हमारे लिए बहुत ही काम की है दोस्तों, और आसानी से हमारे सभी कस्टमर को इसकी सेवाएं हम दे पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हुए अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।